मैं फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डेक्कन सियासत। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी खबर जो है लेकर आया हूं। आज की ताजा खबर एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर यह है, आज की ताजा न्यूज ये है कि एक और आईएमए और हीरा गोल्ड जैसी फर्जी हलाल पोंजी कंपनी जो है हैदराबाद में चल रही है। ये अपडेट हमें आप ही के जैसे जो लोग धोखा खाए हैं, आईएमए हो, एम्बिडेंट हो, बुर्राक हो, हीरा गोल्ड हो, वैसे एक इन्वेस्टर ने हमें इंफॉर्मेशन दिया है। इंफॉर्मेशन देते समय इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेजे और उन डॉक्यूमेंट्स को जो है जांच करने के बाद हमें समझ में आया कि ये भी एक जो है बहुत बड़ा घपलेबाज कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है, ये जानिए। इस कंपनी का नाम दरअसल जो है DKZ इन्वेस्टमेंट्स बताया जाता है और कहीं इसका जो है बैंक अकाउंट के डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं तो DKZ टेक्नोलॉजीज का नाम आता है और इनके सर्टिफिकेट को देखा जाता है तो डिकेंजो सॉल्यूशंस के नाम से आता है। अब क्या सच है, क्या हकीकत है, हम आपको पहले जो है कंपनी की वेबसाइट आपके सामने पेश करेंगे। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये फर्जी है, ये 100% फ्रॉड है। आप लोग ऐसे कंपनियों में पैसा ना इन्वेस्ट करें प्लीज। इन्वेस्टमेंट ऐसे फर्जी कंपनियों में मत करिए। अपना हलाल की कमाई है उसको बचा के रखिए। ये हराम की कमाई नहीं है जो आपने खून पसीना बहा के कमाया है। ये पैसे जो है हराम कमाई में मत लगाइए। ये कंपनियां हरामी लोग हैं, ये कंपनियां फरेबी हैं, ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं। आपको मैं पहले जो है वेबसाइट की तरफ लेके चलता हूं। पहले आप वो वेबसाइट देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट है DKZ इन्वेस्टमेंट्स के नाम से एक वेबसाइट है। पहले वो वेबसाइट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 to 12% रिटर्न्स बताया जाता है। 3 महीने के अंदर आपको जो है 9 अप्रैल को स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 12 से 14% आपको रिटर्न्स मंथली मिलते हैं। ये कंपनी धोखा दे रही है आपको। क्यों धोखा दे रही है मैं आपको आगे खुलासा करने वाला हूं। फिर 6 महीने का प्लान है जिसमें ये कंपनी दावा करती है कि 14 से 16% आपको रिटर्न्स मंथली देगी। ये क्यों धोखा देगी, क्यों आपके साथ जो है धोखा होगा, क्यों आपका पैसा डूबेगा, मैं आपको जो है पूरी कहानी, पूरी दास्तान आगे बताता हूं। ये पॉपअप जो आया ये आपने देख लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट है और कंपनी की वेबसाइट में 73,000 हैप्पी इन्वेस्टर्स बताया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 बताया जाता है और 245 मिलियन डिपॉजिट बताया जाता है। इनके इन्वेस्टमेंट पैकेजेस माशाल्लाह, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 lakhs to 10 lakhs in 6 months plan. Profit will be between 14 to 16% of capital per month. ये फलाना जो है ये देखिए 15%, कितना लालच देके लोगों को लूटा जा रहा है। ये देखिए 15%। According to Depositors Act, the Banning of Unregulated Depositors Act 2020, ये इलीगल है। कैसे इलीगल है मैं आपको आगे बताता हूं। 15% रिटर्न्स ये कंपनी किस बेस पे दे रही है, क्या इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, क्या नहीं है, ये आपको खुलासा करने वाला हूं। ये 100% धोखा है। 15% आपको महीने की कोई भी कंपनी दुनिया में नहीं है जो दे सकती है। ये बेवकूफ बना रही है आपको। ये ई काम के नाम पे बेवकूफ बना रही है, वो भी मैं आपको बताता हूं। और अगर मेरी फीडबैक आपको चाहिए तो आईएमए के केसेस के बारे में जानने की कोशिश करिए, हीरा गोल्ड के केसेस के बारे में जानने की कोशिश करिए। इससे भी बड़ी बात, मेरा जो है करियर का बैकग्राउंड अगर चेक करना चाहते हैं तो मैं एक्स वॉलमार्ट एम्प्लॉय हूं। वॉलमार्ट वो कंपनी है जो वर्ल्ड की नंबर 1 रिटेल कंपनी है और फ्लिपकार्ट जो है आज जो इंडिया का जो flipkart.com वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो फ्लिपकार्ट उसका ओनर है। मैं उस कंपनी में काम कर चुका हूं। मुझे पता है कि FMCG कितना प्रॉफिट निकालती है और कैसे जो है ये 15% दे सकता है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी, वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी वर्ल्ड नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन तक
जो है 2% महीने का नहीं निकाल सकती है। ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं मैं आपको आगे बताता हूं। ये आपको जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, ये तमाम जो है लोगों के ट्रांजैक्शंस वगैरह वगैरह आपको जो है स्क्रीनशॉट्स दिखाए जा रहे हैं। इनका एक ऐप भी है, ये रेफर एंड अर्न 5% रेफर करने के, तो ये रेफर करने के चक्कर में आप जो है धोखा खाएंगे। IMA के और हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों से पूछो, वहां पे दलालों से पूछो जिन्होंने दूसरों को इन्वेस्टमेंट करने पे मजबूर किया और 5-10% 20% कमीशन उठाया, आज वो लोग जेल गए हैं। आप लोग ऐसा काम मत करिए, ये फाइनेंशियल बहुत बड़ा स्कैम है। आपको मैं आगे बताता हूं और क्या क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तमाम चीजें तो आपने देख लिया है बराबर। अब देखिए ये कंपनी जो है, इनकी कंपनी बताया जाता है DKZ इन्वेस्टमेंट्स करके, ठीक है। अब ये अपने आप को DKZ इन्वेस्टमेंट्स के नाम से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनका बैंक अकाउंट्स डिटेल्स देखा जाता है तो DKZ टेक्नोलॉजीज दिखाया जाता है, जहां पे ये आपका इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अब मैं सीधे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में चलता हूं। DKZ टेक्नोलॉजीज जो है यही एक काम करते हैं। अभी कोई जो है ऐसा ना बोले कि मैं जो है स्पेलिंग गलत कर दिए, चेक कर सकते हैं आप DKZ टेक्नोलॉजीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में मैं जाके सर्च करता हूं तो ये देखिए कंपनी जो है रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया एक मसला, राइट। DKZ टेक्नोलॉजीज, फिर से चेक करते हैं DKZ टेक्नोलॉजीज, सॉरी स्पेलिंग गलत, टेक्नोलॉजीज, ये देखिए ये कंपनी नहीं है। अब मैं जो है दूसरा कंपनी का नाम चेक करता हूं, DKZ के नाम से कौन सी कंपनियां हैं ये चेक करते हैं। DKZ इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, बट ये कंपनी कहां की है ये भी हमें देखना है, पहले वो चेक कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों ये कंपनी भी जो है कोलकाता की बेस्ड कंपनी है और फिलहाल ये स्ट्राइक ऑफ है, ये कंपनी वैलिड नहीं है। DKZ इन्फो सॉल्यूशंस कंपनी स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है वो कंपनी बंद हो चुकी है, ओके। इसमें 2015-16 ये कुछ है। उसके बाद फिर से अगर हम आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो डिकेंजो के जो है नाम से देखा जाएगा, ओके। 1 सेकेंड, ओके राइट। इसको हम बैक डेट पे चेक करते हैं, ओके सॉरी, ओके एक काम करते हैं, वेबसाइट MCA की साइट बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में मैं आपको बताता हूं कि खुलासा करता हूं कि क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये आपको खुलासा हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी चीज लगाता हूं, अब डिकेंजो के नाम से सर्च करते हैं, डिकेंजो 1 सेकेंड, क्या नाम है उसका, स्पेलिंग चेक कर रहा हूं, DIKZO, ओके DIKZO, ओके डिकेजो। Something went wrong, some technicalities, okay. DKZO, okay, let me search, yeah, DKZO Solutions करके कंपनी है, ओके। इसको मैं आपके सामने सर्च करके बता रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड है, हैदराबाद की कंपनी है, उसमें कोई शक नहीं है, अनलिस्टेड है। सबसे पहली बात ये आप ये अशफाक राहिल, ओके @gmail.com, अनलिस्टेड कंपनी है।
सितंबर 2022 में ये जो है रजिस्टर हुई है कंपनी। सैयद अशफाक राहिल और आयशा नाज जो है सैयदा, इनका ये जो है 2018 में ये लोग डायरेक्टर बने और ये कंपनी जो है 2022 में रजिस्टर्ड हुई है। रुकिए 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 रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी जो है जेन्युइन है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकेंड, मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं, इतना जल्दी खुश मत होइए। ये वेबसाइट की इनकी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है इनकी जो है, ये देखिए कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी जेन्युइन है, कोई शक नहीं है, ठीक है। रुकिए रुकिए, डिकैजो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है, वो भी सच है, उसमें कोई शक नहीं है। अब इनका ब्रोचर देखिए, माशाल्लाह से इनके ब्रोचर्स देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए 6 महीने का प्लान माशाल्लाह 5,000 से शुरू होता है और 1 मंथ का प्लान 10% रिटर्न्स देती है, ठीक है। ज्यादा वक्त नहीं लेने वाला हूं, जल्द से शॉर्टकट में बता, 25% भी जो है ये रिटर्न्स दे रहे हैं, 25%। और कंपनी दावा ये करती है कि एक ई कॉम कंपनी है। ये देखिए यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। अब मैं आपको जो है जो बताने वाला हूं, जो खुलासा करने वाला हूं वो ये है। अब वापस हम जो है वेब की तरफ चलते हैं, वेबसाइट जो है जो हमने चेक किया था उसकी तरफ चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इन्होंने जो आपको सर्टिफिकेट दिखाया है वो सर्टिफिकेट एक तो डिकैजो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, ठीक है। बैंक अकाउंट डीकेजेड टेक्नोलॉजीज के नाम से है और ये लोग प्रेजेंटेशन में पीपीटी में आपको डीकेजेड इन्वेस्टमेंट का नाम बताते हैं। तो यहां पे सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला यहीं पे है। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी इंडिया के अंदर 15% रिटर्न्स दे रहा है, वो भी महीने का, वो नहीं दे सकता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, कोई इन्वेस्टमेंट लेता है, तो वो साल में 10% से ज्यादा कमिटमेंट नहीं दे सकता। वो इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, कमिटमेंट 10% से ज्यादा नहीं दे सकता। अब आप कहेंगे फरहान भाई ये क्यों ले रहा है? और दूसरी बात, अगर मान लो कि ये लिस्टेड कंपनी है तो ये एससीबीआई में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ये शेयर मार्केट के जरिए जो है वो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट जो भी है उस हिसाब से वो शेयर आप खरीद सकते हैं, वो लीगल तरीका है, एससीबीआई में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ना ही इस कंपनी डीकेजेड इन्वेस्टमेंट्स या डीकेजेड टेक्नोलॉजीज के पास आरबीआई का परमिशन है, ना ही इनके पास जो है एससीबीआई का परमिशन है या इनके पास अप्रूवल है। जस्ट एक कंपनी रजिस्टर्ड है जो आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। रातों रात आप बोलिए मैं 25 दिन के अंदर आपको एक अप्रूव्ड आपकी एबीसी WWABC कंपनी जो है बना के दे देता हूं, प्राइवेट लिमिटेड, फरहान रशीद प्राइवेट लिमिटेड बना के दे देता हूं मैं आपको 25 दिनों के अंदर। ज्यादा से ज्यादा आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, आपके पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार चाहिए, सबमिट करना है, कंपनी कोई भी खोल सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलना है तो उसके कुछ तौर तरीके हैं। ये आप जो 15%, 25%, 10% जो लालच देके जो कंपनी खोल रखी है, डीकेजेड इन्वेस्टमेंट्स कहूं या डिकैजो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कहूं या जो है डीकेजेड टेक्नोलॉजीज कहूं, ये तीनों में क्या जो है इनका लिंक है ये नहीं समझ में आ रहा है। कहीं पे भी जो है ये बहुत ही शातित किस्म से इन्होंने खेल खेला है। डिकैजो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी में ये पैसा नहीं ला रहे, ये सीधा जो है डिकैजो टेक्नोलॉजीज के नाम से आपसे पैसा उठा रहे हैं। ये जो है क्योंकि ये कंपनी जो है एमसीए में रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब साफ है। और इसमें जो है बैंक अकाउंट के डिटेल्स, देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट के डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये एक या तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या तो ये पार्टनरशिप कंपनी है, समझे? एलएलपी भी नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी नहीं है, नॉर्मल एक
आप एक ड्राफ्ट बना लेंगे, ड्राफ्ट डीड बना लेंगे, पार्टनरशिप डीड बना लेंगे, कोई भी सब रजिस्टर ऑफिस में जाएंगे और बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो डीकेजेड टेक्नोलॉजीज के नाम से इन्होंने एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए कोटक महिंद्रा में इन्होंने एक पार्टनरशिप डीड की होगी, या तो जो है इन्होंने जो है अपना प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोला होगा। और प्रोप्राइटरशिप कंपनी अगर खोला भी है तो कोटक महिंद्रा में इतना आसानी से इनको इतना बड़ा पैसा उठाने के लिए इजाजत नहीं मिलती है, तो ये डेफिनेटली पार्टनरशिप कंपनी होगी। तो ये पार्टनरशिप कंपनी डीकेजेड टेक्नोलॉजीज जो है, क्या इनके पास आरबीआई का परमिशन है या इनके पास एसीबीआई का परमिशन है इस इन्वेस्टमेंट्स को उठाने का? नहीं। अब रूल के हिसाब से जाएंगे, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट यानी कि बट्स एक्ट 2020 जो है, इसके तहत भी जाएंगे तो ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स में आता है। और इसके बहुत जो है चर्चे पहले भी हमने हमारे इस YouTube चैनल में किया है। और ये जो है उसके गाइडलाइंस को अगर चेक करते हैं, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ये कंपनी 100% 200% फर्जी कंपनी है। ये कंपनी जो है आप लोगों को बेवकूफ बना रही है। दोस्तों बेवकूफ मत बनिए। अब जो है आईएमए के बारे में सोचिए, आईएमए के इन्वेस्टरों से आप किसी को जानते हैं तो उनसे पूछिए, बिल्कुल इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया गया था। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों से पूछिए वहां पे कैसे नौहरा शेख ने इनको बेवकूफ बनाया था। आज आपको डीकेजेड इन्वेस्टमेंट्स के नाम से फिर से एक नया घोटाला हो रहा है, जो आईएमए से भी, हीरा गोल्ड से भी बड़ा घोटाला होने वाला है। क्योंकि आईएमए और हीरा गोल्ड जो है 3 से 4% या 5% कमिट करते थे महीने का, ये तो सीधा 10% से 25% की कमिटमेंट दे रहा है। तो सोचिए कितना बेवकूफ बना रहा है। एम्बिडेंट जैसी कंपनी एम्बिडेंट भी जो है 10% 25% महीने का देता था रिटर्न्स, वो भी कंपनी बंद हो गई। आपको कुछ लोग जो है ई कॉमर्स के नाम से जो है बेवकूफ बनाते हैं, या क्रिप्टो करेंसी के नाम से बेवकूफ बनाते हैं, या तो फॉरेक्स के नाम से बेवकूफ बनाते हैं। ये दरअसल ये इलीगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल है, दूसरा ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है इतना रिटर्न्स देना। अगर मान लो इनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, इनके पास परमिशन होती भी तो भी ये इतना रिटर्न्स नहीं दे सकते। लेकिन इनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशंस नहीं है, इनके पास लीगल स्टैंड नहीं है। मैं ओपन खुला चैलेंज करता हूं इन लोगों को, ओपन डेफामेशन केस ठोकना है तो हमारे ऊपर केस ठोकिए, डेक्कन सियासत यूट्यूब चैनल के ऊपर, या मैं खुद फरहान रशीद के ऊपर केस ठोकिए, मैं आपको जवाब देता हूं। मैं हर एक कानून का जर्रा सा पॉइंट में जानता हूं। द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट में आप लोग जेल में जाओगे, वो भी 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 7 साल के लिए जेल में जाने वाले हैं। और ये कंप्लेंट मैं जो है ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूं कंसर्न अथॉरिटी के पास, क्योंकि जुरिसडिक्शन आता है तेलंगाना में, क्योंकि ये हैदराबाद में है, तो कंप्लेंट ऑलरेडी जा चुकी है। ये कंपनी जो है बहुत जल्द जो है इसके डायरेक्टर्स अरेस्ट होने वाले हैं। दोस्तों ये बेवकूफ कैसे बनाते हैं मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले तो इनका एक एजेंडा, आईएमए हो, हीरा गोल्ड हो, इंजाज हो, बुर्राक हो, एम्बिडेंट हो, या डीकेजेड इन्वेस्टमेंट्स हो, या डीकेजेड टेक्नोलॉजीज हो, या डिकैंस हो सॉल्यूशंस, कोई भी नाम हो, ये लोग करते क्या है? सबसे पहले तो आपको सबसे पहला झूठ बोलते हैं। जब ये अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलते हैं, इत्तेफाक की बात है हर कंपनी का वही मॉडस ऑपरेंडी होता है। कंपनी को कहा जाता है कि 4-5 सालों से चल रही है कंपनी, लेकिन इनकी वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो 1 साल या 6 महीने पुरानी दिखाई देता है। बिल्कुल उसी तरीके से डीकेजेड इन्वेस्टमेंट्स जो है सितंबर में रजिस्टर्ड हुआ है इनका वेबसाइट। इनकी कंपनी भी जो है सितंबर में रजिस्टर्ड हुई है 2022 में। तो इनकी कंपनी रजिस्ट्रेशन जो हुई है वो भी डिकैजो सॉल्यूशन से, डीकेजेड टेक्नोलॉजीज नहीं है। ये तो हो गया एक मॉडस ऑपरेंडी। और दूसरा इनके डायरेक्टर्स 2018 के हैं। और तीसरा जो है ये सबसे बड़ा जो बात बोलते हैं, झूठ 4 साल से। और इनके कुछ चंद 50-100 लोगों को खड़ा कर देते हैं और इनको बोलते हैं कि हम आपको इतना प्रॉफिट मंथली देंगे, और ये अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर देंगे इन्होंने इतना पैसा लगाया, 5 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, और ये जो है इनको हर महीना इनके बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। ये इनका कैपिटल है। और वो जो पैसा इनके अकाउंट में आता है वो, और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको वेबसाइट में जाके, ऐप पे जाके ये लोग लॉग इन करते हैं और दूसरे लोगों को बताने लगते हैं, क्योंकि इनको 5% कमीशन मिलेगा।
तो ये बैंक स्टेटमेंट का प्रूफ लेके जाएंगे, बोलेंगे मुझे हर महीना पैसा आ रहा है भाई, 4 साल से आ रहा है ये बोलेंगे, और आप लोग जो है बेवकूफ बन जाएंगे, लालच में आ जाएंगे, अब आप पैसा डालेंगे और आपको भी 4 महीने के अंदर पूरा 100% से ज्यादा पैसा शुरुआत में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी धोखा नहीं खाओगे अगर शुरुआत में इन कंपनियों में जुड़ जाते हैं। धोखेबाज कंपनी है लेकिन आप स्टार्टिंग में ज्वाइन किए हैं, तो इनका मकसद अभी धोखा देना नहीं है पब्लिक को। पहले आप मुनाफे में तो जाएंगे ही जाएंगे, आप प्रॉफिट कमा लेंगे। आपने 100 रुपए डाले तो आप 200 रुपए कमा लेंगे, आपकी किस्मत अच्छी है। लेकिन नुकसान कब होता है? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल के बाद धीरे धीरे करके जब ये डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसा बांटने वाला काम जब ज्यादा हो जाता है, उस समय इनका असलियत जो है बाहर आने लगता है और रातों रात ये कंपनियां जो है डूब जाती है, बंद हो जाती है और गायब हो जाती है। और ये किसी ना किसी एक सियासत या पॉलिटिकल लीडर या किसी के ऊपर इल्जाम लगा देंगे या मीडिया चैनल के ऊपर इल्जाम लगा देंगे और ये अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो है नौहरा शेख ने असदुद्दीन ओवैसी, ये IMIM के चीफ के ऊपर जो है इल्जाम लगा के अपने आप को जो बचाने की साजिश रचाई थी। जी हाँ दोस्तों, डेफामेशन केस जो है ठोका था असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 100 करोड़ का। आखिर में वो केस नहीं जीत पाई, उल्टा ये खुद जो है लटक गई है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 640 करोड़ जो है 3 महीने के अंदर कोर्ट में जमा करने को कहा है। लेकिन वो 600 करोड़ का मामला नहीं है, 5000 करोड़ का मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि 50,000 करोड़ का, चलिए मान लेते हैं 5000 करोड़ का मामला है। बाकी के लोग का क्या हुआ? वो लोग दरअसल हलाल के नाम पे, इस्लाम के नाम पे धोखा खा गए और वो कोर्ट कचहरी में नहीं गए, पुलिस में जाके कंप्लेंट नहीं कि आपा आपा बोल के जो है ये लोग बेवकूफ बन गए। आज ये लोग रोड पर आ गए हैं, भिखारी बन गए हैं। जो लोग ज़कात देते थे एक जमाने में, आज ज़कात लेने पे मजबूर हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट मत करो। और भी बहुत सारा खुलासा मैं आप लोगों को आगे बताता जाऊंगा। अब जब मैंने ये कंपनी का खाता खोल दिया हमारे इस चैनल में, आपको ये ऐसी अपडेट्स विथ प्रूफ विथ एविडेंस आते रहेंगे। और मेरा जो है व्हाट्सएप का नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 9880324059। जो भी DKZ इन्वेस्टमेंट्स में या DKZ टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और कंपनी का नाम। मैं आपको कॉल बैक करके बातचीत करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इसको फ्रॉड कहता हूं, कैसे आपको धोखा होगा। अगर आप पैसा डालने वाले हैं मत डालिए, मत धोखा खाइए। रमजान के नाम से ये लोग जो है अभी कह रहे हैं कि आपको जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट देंगे बोल के अभी बेवकूफ बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, मुसलमान होते हुए मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। वो मंसूर खान दाढ़ी टोपी डाल के धोखा दे के गया, उलमाओं को जो है इस्तेमाल किया। वो नौहरा शेख बुरखा डाल के धोखा दे रही है, नकाब पहन के धोखा दे रही है। अब ये लोग बेशरम लोग अभी DKZ टेक्नोलॉजीज, DKZ या इन्वेस्टमेंट्स या डिकैंस और सॉल्यूशंस वाले आपको बेवकूफ बना रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए। जब तक जो है हर एक इन्वेस्टर जो डिकैज़ो सॉल्यूशंस या DKZ इन्वेस्टमेंट्स के नाम से या DKZ टेक्नोलॉजीज के नाम से इन्वेस्ट किया है, उन तक मेरी ये बात पहुंच सके। और हमारे इस यूट्यूब चैनल डेक्कन सियासत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फरहान रशीद, डेक्कन सियासत। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9880324059। आई रिपीट 9880324059। स्क्रीन पर भी मेरा नंबर दिखाई दे रहा है। शुक्रिया।